गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सेफ्टी एंड द फर्स्ट एड। ठीक है, कहता है एन एक्सीडेंट इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल इंसिडेंट दैट कैन ऑकर एनीवेयर एंड एनी टाइम। कहता है एक्सीडेंट क्या होता है? एक सडन, अचानक से अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल इंसिडेंट, मतलब एक हानिकारक इंसिडेंट जो कहीं भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट कॉज पेन एंड एट टाइम्स दे कैन इवन लीड टू डेथ। कहता है एक्सीडेंट से क्या होता है, हमें दर्द होता है, एक्सीडेंट हो जाए तो दर्द होता है, और बहुत बार क्या होता है लोगों की डेथ भी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस। कहता है ज़्यादातर एक्सीडेंट किस कारण होते हैं? हमारी केयरलेसनेस के कारण, मतलब हम ध्यानपूर्वक जो है वो अपनी व्हीकल्स वगैरह नहीं चलाते। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल। कहते हैं हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं केयरफुल रह के, अगर हम केयरफुल रहें। इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। कहते हैं अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करें अलग अलग जगहों पे तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। देन आता है सेफ्टी ऑन रोड, कि रोड पे सेफ्टी कौन कौन सी अपनानी चाहिए। कहता है वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड पर हमें कुछ सेफ्टी रूल जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। जैसे सबसे पहले है क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग। रोड को हमेशा जिब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, और यूज सबवे टू क्रॉस द रोड, या फिर सबवे को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए क्रॉस करने के लिए रोड को। वियर अ हेलमेट, हेलमेट पहननी चाहिए वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर व्हीकल। जब हम टू व्हीलर चलाते हैं कोई, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह, तो क्या पहननी चाहिए? हेलमेट पहननी चाहिए। वाइल ड्राइविंग ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट। और अगर ड्राइव कर रहे हैं, कार वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, तो क्या पहननी चाहिए? सीट बेल्ट पहननी चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। रोड क्रॉस करने से पहले चेक करना चाहिए प्रॉपरली कि दोनों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। पेडिस्टेरियन शुड वॉक ऑन फुटपाथ। पेडिस्टेरियन मतलब पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, या फिर रोड की लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन शुड बी अवॉइडेड वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पर चलते या फिर ड्राइव करते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अब सेफ्टी एट होम, कि घर पे हमें सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स एक्सेट्रा, दे मे हर्ट यू। कहते हैं कि हमें शार्प, तेज़ धार वाली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्लेड्स हो गया, काचू हो गया, चाकू वगैरह जो होता है, ये आपको क्या करते हैं? हर्ट करते हैं। वॉक केयरफुली ओवर वेट एंड स्लिपली फ्लोर्स। कहते हैं ध्यानपूर्वक चलना चाहिए गीले और स्लिपरी क्या होता है? जिससे हम स्लिप कर जाएं, वैसे फ्लोर पे, फर्श पे। डू नॉट रन डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन अ हरी। जल्दबाजी में स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर ना चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए। नेक्स्ट आता है, कहता है कीप योर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस। अपनी बुक्स और टॉयज को एक प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। डू नॉट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर। फर्श पर उन्हें नहीं फैलाना चाहिए। यू मे ट्रिप ऑन देम एंड फॉल। आप क्या कर सकते हो? उन पे पाँव रखकर आप क्या कर सकते हो? गिर भी सकते हो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस। इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे मतलब खेलना नहीं चाहिए, ना ही उनको टच करना चाहिए विद वेट हैंड, गीले हाथों से। और यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक मतलब करंट भी पड़ सकता है। सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड, कि प्ले ग्राउंड में हमें कौन कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग। जब आप झूला झूल रहे हो तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट फाइट और हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग। ना ही किसी से लड़ना चाहिए, ना ही किसी को मारना चाहिए खेलते समय। डू नॉट गो नियर बार्ब्ड वायर और हैजिस। वायर्स वगैरह जो होती हैं, तारे जो वगैरह, हैजिस वगैरह लगाए होते हैं, उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। डू नॉट जंप ऑफ अ हाई प्लेस। ऊंची जगह से जंप नहीं करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, अब आग से कैसे बच सकते हैं। कहता फायर कैन डिस्ट्रॉय मैनी थिंग्स एंड किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। कहता आग जो है ये बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर सकती है और मार सकती है हजारों लोगों को जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फायर अकर्स इन होम मेनली ड्यू टू, आग कैसे लगती है घरों में? मेनली दो कारणों की वजह से। केयरलेसनेस इन द किचन, किचन में जब हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक काम नहीं करते, स्पेशली जब केरोसिन स्टोव या एलपीजी गैस के थ्रू। ठीक है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और वायर, जो हमारी वायर खराब हो गई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब बिजली से चलने वाले जो इक्विपमेंट है वो जब डिफेक्टिव हो गए होते हैं तो उनसे भी क्या हो जाती है? आग लगने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंटिंग फायर, अब हम फायर को रोक कैसे सकते हैं। कहता है टू प्रिवेंट फायर
दीज सिंपल सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड। फायर को रोकने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल जो है सिंपल वो अपनाने चाहिए, जैसे आफ्टर लाइटनिंग अ फायर मेक श्योर द मैचस्टिक इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर थ्रोइंग इट अवे। कहते हैं मैचस्टिक जब आप माचिस की तीली जलाते हो तो जब तक पूरी वो जल ना जाए तब तक उसको फेंकना नहीं चाहिए। गेट ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड गैजेट चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली चीज़ें हैं, उन सबको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। डू नॉट वेयर नायलन क्लॉथ इन द किचन। किचन में नायलन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक हो रही है, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस। घर की सारी डोर्स और विंडोज को खोल देना चाहिए। डू नॉट स्विच ऑन लाइट। लाइट को स्विच नहीं करना चाहिए। कॉल अ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक। और मैकेनिक को बुलाना चाहिए कि वो क्या करें, इस लीक को कवर अप कर दें, रिपेयर कर दें। डू नॉट कीप अ कैरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। कैरोसिन स्टोव मिट्टी से चलने वाला जो स्टोव होता है, ठीक है, उसको ज़मीन पे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इफ़ इट गेट्स नॉक्ड ओवर द ऑयल गेट स्लिप्ड रिजल्टिंग इन अ फायर। अगर उसमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है कैरोसिन, तो वो अगर फर्श पे पड़ेगा तो उससे भी क्या हो सकता है, आग लग सकती है। स्मॉल चिल्ड्रन शुड नेवर लाइट फायर क्रैकर देमसेल्फ। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फायर क्रैकर्स मतलब ये जो पटाखे वगैरह तो ये नहीं चलाना चाहिए खुद। इवन एडल्ट शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल लाइटनिंग देम। एडल्ट को भी क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, कहता है फर्स्ट एड इज द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द अराइवल ऑफ डॉक्टर और बिफोर ही शी टेकन टू द हॉस्पिटल। कहता है फर्स्ट एड क्या होती है, जो हम इमीडिएट पहली हेल्प देते हैं इंजर्ड पर्सन को, जिसको लग गई है, उसको डॉक्टर के आने से पहले या फिर हॉस्पिटल ले जाने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, फर्स्ट एड है। हम कहते हैं इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली। जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको लगी है, वो उस इंसान को इमीडिएटली सबसे पहले क्या देनी चाहिए, फर्स्ट एड देनी चाहिए। द फर्स्ट एड रिक्वायर्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सीडेंट। कहता है फर्स्ट एड जो है वो अलग अलग एक्सीडेंट के लिए अलग अलग होती है। लेट अस स्टडी अबाउट दैम। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। बर्न्स, अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए। कहता है इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर छोटा मोटा जला है, द अफेक्टेड स्किन डेवलप अ रेडिश कलर। अफेक्टेड स्किन क्या हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। द बर्न्ड एरिया शुड बी कीप्ड इन कोल्ड वाटर। आपको क्या करना चाहिए, जो जला है एरिया उसको पानी में, ठंडे पानी में रखना चाहिए। एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए स्किन पे जहाँ पे जला है। A paste of baking soda and water also impart considerable relief। कहता है बेकिंग सोडा जो होता है और पानी दोनों को मिक्स करके पेस्ट बनाकर उस एरिया पे लगाना चाहिए जहाँ पे जला है। इन केस ऑफ सीवियर बर्न, अगर बर्न ज़्यादा हो गया है, ब्लिस्टर्स आर फाउंड, ठीक है, ब्लिस्टर मतलब वो खराब हो गई है बहुत ज़्यादा स्किन। द ब्लिस्टर मस्ट नेवर बी प्रिक्ड। आपको उस स्किन को उखाड़ना नहीं है। इट में लीड टू एन इन्फेक्शन। इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। इंस्टेड अ वेट कंप्रेस और क्लोथ ड्रिप टू द इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड कैन अप्लाइड ऑन द बर्न्ट एरिया। अब कहते हैं उसके स्थान पे आपको क्या करना चाहिए कि एक कपड़ा लेना चाहिए, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जो है उसमें डिप करके उस बर्न्ट एरिया पर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। स्मॉल कट्स एंड बाउंड्स, अगर छोटे छोटे कट या फिर बाउंड्स होंगे तो तब क्या करना चाहिए। कहता है वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड। अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, ठीक है। बाउंडेड पर्सन को क्लीन द बाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। जो बाउंड आपको जो लगा है, ठीक है, उस पर क्या एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। कवर द बाउंड विद अ बैंडेज। बैंडेज से बाउंड को कवर करना चाहिए ताकि जर्म्स उस पर ना बैठे और ब्लीडिंग रुक जाए। टाई अ बैंडेज कॉल्ड टॉर्निक्यूट ऑन द बाउंड टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग। कहता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक बैंडेज है जिसको हम टॉर्निक्यूट बोलते हैं, उसको लगाना चाहिए। अब आता है डीप बाउंड। अगर कोई कट क्या है डीप लग गया तो क्या करना चाहिए। कहता है अ डीप बाउंड मस्ट ऑल्सो बी क्लीन फर्स्ट विद कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। कहता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में कॉटन को रब कर, ठीक है, उससे डीप बाउंड को भी साफ करना चाहिए। ब्लीडिंग मस्ट बी स्टॉप बाय टाइंग अ बैंडेज टाइटली अबव द बाउंड। बाउंड के ऊपर टाइटली क्या करना चाहिए, कोई कपड़ा शपड़ा बैंडेज वगैरह बांध देना चाहिए ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए। दिस विल स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड। इससे क्या होगा, जो आपका खून बह रहा है वो रुक जाएगा। अनदर वे टू रिड्यूस द ब्लीडिंग इज टू अप्लाई थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और गॉज ओवर द बाउंड एंड प्रेस इट विद द थंब एंड फिंगर। कहते हैं या फिर क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मोटा सा पैड लेना चाहिए कॉटन का और उस बाउंड पे रख देना चाहिए और थंब या फिर फिंगर से उसको प्रेस करना चाहिए ताकि खून क्या हो जाए, रुक जाए। इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यू, फिर भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है, द विक्टिम मस्ट बी टेकन टू डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो फटाफट से क्या करना है, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। इफ द स्किन इज कट विद अ डर्टी और रस्ट ऑब्जेक्ट, जर्म्स कैन एंटर the body and cause a disease
कॉल्ड टेटेनस। कहते हैं कि अगर बाउंड जो है उस किसी गंदी चीज़ से उसको लगी है, उसमें क्या होंगे, जर्म्स प्रेजेंट रोकें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, टेटेनस हो जाएगा। इन दैट केस, उस केस में एक एंटी टेटेनस इंजेक्शन जो है वो हमें लगवाना चाहिए विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर एक एंटी टेटेनस इंजेक्शन जो है वो लगा लेना चाहिए। तो बच्चे अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।